हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटी होती है वो किस टाइप से चेंज होती है। इक्वेटर पे ग्रेविटी कम मिलती है, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा मिलती है। अब आज देखेंगे उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जो इफेक्टिव ग्रेविटी है, इफेक्टिव ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको क्या मिलता है, G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जहां पे जो ये थीटा एंगल है उसको आप मेजर करते हो इक्वेटर से। इफेक्टिव ग्रेविटी आपको क्या मिलती है, G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे आप थीटा को मेजर करते हो इक्वेटर से। तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलती है, थीटा इज इक्वल टू 0, और पोल पे थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 90। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। अब आज देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट वेट ऑफ अ पर्सन एट इक्वेटर इज 0। यहाँ पे ये अपन को बोल रहा है कि जो अर्थ है, अर्थ की जो रोटेशन की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन इक्वेटर पे है तो उसका वेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक पर्सन है वो इक्वेटर पे है, एक पर्सन है वो इक्वेटर पे है, तो अर्थ की जो स्पीड है, अर्थ का जो रोटेशन है, वो रोटेशन कितना होना चाहिए कि इक्वेटर पे जो पर्सन है उसको अपना वेट 0 फील हो, और जब सेम ही टाइम पे पोल पे उसको अपना वेट फील हो, लेकिन इक्वेटर पे उसको अपना वेटलेसनेस वाली कंडीशन आ जाए, मतलब उसको वेट अपना 0 फील हो। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसका वेट, पर्सन का जो वेट है वो अपन क्या बोलेंगे, mg। अब यहाँ पे हम देख रहे जो ग्रेविटी है, यहाँ पे हम लेंगे g, इफेक्टिव ग्रेविटी। वेट कितना होना चाहिए पर्सन का, 0 होना चाहिए। कहाँ पे, एट इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जो थीटा है, थीटा आपको कितना मिलता है, 0 मिलता है। यहाँ पे आप अप्लाई करो तो इफेक्टिव ग्रेविटी आपको क्या मिलती है, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 0 का स्क्वायर। अब cos 0 की वैल्यू कितनी मिलती है, cos 0 होता है 1। तो यहाँ से आपको इफेक्टिव ग्रेविटी क्या मिली, इफेक्टिव ग्रेविटी इज इक्वल टू G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेटर पे इफेक्टिव ग्रेविटी आपको ये मिलती है G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर वो पर्सन इक्वेटर पे है तो वहां पे इसका मास, इसका जो वेट होगा, वेट कितना होगा, m, वेट होता है m g। तो यहाँ पे g हम कौन सी लेंगे, जी ई लेंगे। ये आपको मिलती है ए। इफेक्टिव ग्रेविटी कहाँ पे मिलती है आपको, ये इक्वेटर पे मिलती है। तो यहाँ पे आप लोगे एम जी ए। अब इसकी वैल्यू क्या आपको कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। तो यहाँ से आप देखो एम जी ई इज इक्वल टू 0। तो जो मास है वो तो 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 0 क्या होगा, इफेक्टिव ग्रेविटी आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, G इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू क्या मिल रही है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू G अपॉन आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ G अपॉन आर। तो अर्थ की जो रोटेशन की जो स्पीड है, अगर वो आपको रूट ऑफ G अपॉन आर मिल रही है, तो अगर कोई पर्सन है वो इक्वेटर पे है तो उसको अपना वेट कैसा फील होगा, 0 फील होगा। और सेम पर्सन इसी सेम टाइम पे अगर वो पोल पे चला जाए तो उसको अपना वेट फील होगा mg, लेकिन इक्वेटर पे उसको वेट जो फील होगा वो कितना फील होगा, 0 फील होगा। क्यों, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे हम इफेक्टिव ग्रेविटी क्या लेते हैं, G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा डिपेंड करता है कि आप इक्वेटर से कितने एंगल पे जा रहे हो। जिसको यहां तक नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ अ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट वेट ऑफ अ पर्सन एट इक्वेटर इज 0। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, उसमें बोल रहे थे कि जो अर्थ है, अर्थ का रोटेशन कितना होना चाहिए, अर्थ की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि इक्वेटर पे अगर कोई एक पर्सन है तो उसको अपना वेट 0 फील हो। अब इसमें पूछ रहे कि टाइम पीरियड, जो अर्थ है, अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स। 24 आवर्स में वो क्या करती है, एक रोटेशन को कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे पूछ रहे कि अर्थ का जो रोटेशन है वो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, कितने टाइम में वो एक रोटेशन को कंप्लीट करे कि इक्वेटर पे अगर कोई पर्सन है तो उसको अपना वेट 0 फील हो। तो सेम यहाँ पे हम देख रहे हैं, अपन को यहाँ पे स्पीड क्या मिली थी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ G अपॉन आर। तो प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो वहां से अपन को स्पीड मिली थी कि अगर कोई पर्सन अगर इक्वेटर पे है, अगर कोई पर्सन इक्वेटर पे है तो उसको अपना वेट क्या होगा, 0 फील होगा। उसको अपना वेट 0 फील होगा, कब होगा, जब ओमेगा, जब स्पीड है, जब रोटेशन की जो स्पीड है वो आपको क्या मिल रही है, रूट ऑफ G अपॉन आर मिल रही है। अब ओमेगा की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 2 पाई अपॉन टी
इज इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन आर। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ आर अपॉन जी। तो टाइम पीरियड आपको मिलता है 2 पाई रूट ऑफ आर अपॉन जी। अब यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो टी आपको मिलेगा अप्रॉक्स 84 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ है, अर्थ अगर अपना जो रोटेशन है वो अगर 84 मिनट्स में कंप्लीट कर ले, तो इक्वेटर पे कोई अगर पर्सन है तो उसको अपना वेट कैसा फील होगा, 0 फील होगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर कोई पोल पे है, तो पोल पे तो अगर कोई पर्सन है तो उसको तो अपना वेट फील होगा, लेकिन इक्वेटर पे कोई अगर पर्सन है तो उसको अपना वेट क्या फील होगा, 0 फील होगा। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इक्वेटर और पोल पे, तो ये हमें मिलता है इफेक्टिव ग्रेविटी क्या मिलती है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इक्वेटर पे अगर हम यहाँ पे जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो हम कहाँ से करते हैं, इक्वेटर से करते हैं। तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 0, और पोल पे थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, 90। तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0, तो इक्वेटर पे आपको ग्रेविटी कितनी मिलती है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और अगर हम पोल पे देखें तो पोल पे आपको क्या मिलती है, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो आपको पोल पे तो सेम मिलती है, लेकिन इक्वेटर पे वो क्या मिलती है, कम मिलती है, क्योंकि इक्वेटर पे है वो, इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है, कॉस पे डिपेंड कर रही है। जबकि जो पोल है, पोल पे ये वाली जो टर्म है ये पूरी इसमें से क्या हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है। इस वजह से जो पोल है, पोल की ग्रेविटी इफेक्ट नहीं हो रही है, इक्वेटर की ग्रेविटी इफेक्ट हो रही है अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो अर्थ अगर अपना जो रोटेशन है वो 84 मिनट्स में कंप्लीट कर ले, तो इक्वेटर पे कोई पर्सन है तो उसको अपना वेट कैसा फील होगा, 0 फील होगा। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वेट ऑफ अ पर्सन एट डेप्थ r/4 बिलो अर्थ सरफेस इफ वेट ऑन द सरफेस इज 200। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कोई एक पर्सन है, उस पर्सन का अर्थ की सरफेस पे आपको वेट दे रखा है 200। कोई एक पर्सन है, पर्सन का अर्थ की सरफेस पे यहाँ पे वेट है इसका 200 न्यूटन। अगर यहाँ पे अर्थ की सरफेस से r/4 डिस्टेंस नीचे आ जाए तो डेप्थ कितनी दे रखी है, डेप्थ दे रखी है r/4। तो यहाँ पे इस जो पर्सन है उस पर्सन का यहाँ पे वेट कितना होगा। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे डेप्थ में जाता है वहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ग्रेविटी आपको डेप्थ में कितनी मिलती है, डेप्थ में ग्रेविटी मिलती है g1 माइनस डी अपॉन आर, ये आपको ग्रेविटी मिल रही है। तो यहाँ पे जो पर्सन होगा तो उसका वेट कितना होगा डेप्थ में, mgd। यहाँ पे जो ग्रेविटी लगेगी कौन सी लगेगी, डेप्थ वाली ग्रेविटी लगेगी, तो ये हो जाएगी mgd। तो ये जो पर्सन है, पर्सन का वेट आपको मिलेगा mgd, जहाँ पे gd क्या है, डेप्थ वाली ग्रेविटी। तो वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन एट सरफेस, सरफेस पे तो इसका वेट आपको मिल रहा है 200 न्यूटन, और डेप्थ में कितना मिल रहा है, वेट एट डेप्थ इज इक्वल टू mg ऑफ डेप्थ। डेप्थ में ग्रेविटी कितनी यहाँ पे एक्ट कर रही है। अब यहाँ पे आपको d की वैल्यू कितनी दे रखी है कि कितनी डेप्थ में जाना है अपन को, r/4। तो d की वैल्यू आपको दे रखी है r/4। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, और इसमें जो डेप्थ वाली ग्रेविटी है सरफेस की ग्रेविटी के साथ में इसका रिलेशन देखते हैं। तो जो डेप्थ की ग्रेविटी है वो सरफेस की ग्रेविटी की क्या मिल रही है, 3/4 टाइम्स मिल रही है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका वेट कितना होगा, mg डेप्थ वाली ग्रेविटी। अब यहाँ पे gd की जगह हम क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं, m 3/4g। तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर देते हैं, 3/4 mg। एंड mg किसके इक्वल मिल रहा है, mg आपको मिल रहा है 200 न्यूटन, सरफेस पे वेट के बराबर मिल रहा है। तो सरफेस पे आपको वेट कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 200 न्यूटन। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 50 टाइम्स, ये हो गया 150 न्यूटन। तो अर्थ के सरफेस से अगर आप r/4 डेप्थ में जा रहे हो तो वहां पे पर्सन है, पर्सन का वेट कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन हो जाएगा, जबकि सरफेस पे कितना हो रहा है, 200 न्यूटन। तो हम यहाँ पे देखते हैं सेंटर पे तो वेट कितना होता है, 0, सेंटर पे ग्रेविटी होती है 0। सेंटर से जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे ग्रेविटी इंक्रीज होती है, मैक्सिमम ग्रेविटी आपको मिलती है सरफेस पे। तो जो पर्सन है, पर्सन का जो मैक्सिमम वेट आपको मिलेगा सरफेस पे, डेप्थ में जाने पे इसका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम कोई एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।